बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसीने 203 से फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। कंट्रोलर्स में से सिस्को डीएनएस सेंटर एक कंट्रोलर होता है कि क्या चीज़ होता है, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्को डीएनएस सेंटर प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट डैशबोर्ड फॉर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस न्यू नेटवर्क। अगर हम जहाँ पर भी एक न्यू नेटवर्क बनाएं तो इसका कंप्लीट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ये हमें डीएनएस सेंटर प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का क्या मतलब है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डैशबोर्ड। तो चलिए इस सिनारियो पे चलते हैं। सपोज़ हमारा ये एक कारपोरेट सेक्टर नेटवर्क का एक कारपोरेट सेक्टर का नेटवर्क है और हम इसको इसकी हमें कंप्लीट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे डीएनएस सेंटर लगाए हुए हैं, तो ये अगर मैं मैनुअली करता हूँ तो जब इस डिवाइस में कोई ख़राबी आ जाए तो मैं इस डिवाइस का कंसोल लूँगा, यहाँ पे चलूँगा या इसका रिमोटली इस टेलनेट, अगर इसी में से कोई मसला आ गया तो मैं इस पे चलूँगा। और इस तरह अगर इन सारों डिवाइस में कहीं भी कोई मसला आ गया हो तो मैं मैनुअली एक एक पे जाकर या एक एक का टेलनेट ऐसे सीख लूँगा और फिर इसको मैनेज कर लूँगा। तो इसकी वजह सिस्को डीएनएस सेंटर यहाँ पे लगा होगा और ये सारी डिवाइसेस इसमें हमने ऐड की होगी। ये हमें रियल टाइम सिनारियो बताएगा कि इस डिवाइस में ये मसला है, इस डिवाइस में ये मसला है। ये मुकम्मल हमें एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस इसमें नज़र आ रही होगी कि प्लानर डिवाइस कौन सा कंडीशन में, इसकी हेल्थ कौन सी कितनी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये डाउन है, ये अप है, इसमें कोई मसला है, कोई इस पर अटैक हो रहा है। ये सारे के सारे कहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये डीएनएस सेंटर हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसकी दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। फुल ऑटोमेशन कैपेबिलिटी। ऑटोमेशन मतलब सेल्फ हीलिंग पावर। ये अपने आप को ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू ये अपने आप को ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। जैसे इसमें कोई रिपोर्ट लगा हुआ हो तो किस तरह ये अपने आप को, सपोज इस डिवाइस में कोई मसला आ गया है और ये हमने डीएनएस सेंटर में ऐड किया हुआ है, तो इसका इस तरह मसला आ गया कि इस पे कंडीशन चेक्स लगे होते हैं कि अगर ये मसला आ गया तो इसके ये पॉसिबल कंडीशन, ये पॉसिबल ये इससे ये ठीक हो सकता है। तो इस पे चेक्स लगे हुए होते हैं और इस पे जब वो कंडीशन अप्लाई होती है तो ये चांस ज़्यादा हो कि ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, वरना ये इसमें अलर्ट देगा कि ये इस डिवाइस में ये मसला है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद, तो फुल ऑटोमेशन का मतलब ये है। ठीक है, कैपेबिलिटी फॉर प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मीन प्रोवाइडिंग। तो ये हमें ये माहौल प्रोवाइड कर देता है कि हम इससे गलती और इसमें जो मसले हैं इसको इससे निकाल सके। ठीक है, एंड चेंज मैनेजमेंट आर एनहांस विद इंटेलिजेंट एनालिटिक्स। अगर हमें इस सिनारी में कोई चेंजेस रिक्वायर होगी, यहाँ पे इस डिवाइस में कोई भी चेंजेस हो, हम सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अगर सपोज़ यहाँ पे बैठे हैं और इस डिवाइस में कोई चेंजेस करनी है तो हम मैनुअली यहाँ पे आएंगे और इसमें चेंजेस करेंगे। नहीं, हमने इसको यहाँ से एसेस करना है और यहाँ से सिंपली चेंजेस कर देनी है। तो इसकी डीएनएस सेंटर की वजह से हमारा जो कॉर्पोरेट नेटवर्क है इसका मैनेजमेंट सेंट्रलाइज भी हो गया और बहुत आसान हो गया। और ये इसमें हमें एरर का भी पता चलता है, इसका हेल्थ और ये सारे हम आगे पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की हमें आसानियाँ मिलती है यहाँ पे। इसके बाद इंटेलिजेंट एंड दैट पुल टेलीमेट्री। पुल टेलीमेट्री का मतलब ये है कि हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। रियल टाइम डेटा मतलब इसमें कोई मसला आ गया, इसकी फोर्ट सपोज डाउन हो गई तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा विद इन सेकंड्स या विद इन मिनट। ओके, तो ये पुल रियल टाइम डेटा कलेक्शन है इसमें। ठीक है, इस तरह ही नहीं है कि ये ख़राब हो गया 2 दिन बाद हमें यहाँ पे अलर्ट मिल गया कि ये ख़राब हो गया। नहीं, हमें डायरेक्ट विद इन मिनट पता चलेगा, सेकंड्स तो नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत जल्दी हमें पता चलेगा और ये यहाँ पे अलर्ट जनरेट करेगा कि इस डिवाइस में ये मसला है। ठीक है, तो फुल टेलीमेट्री इसमें अवेलेबल होती है। ठीक है, इसके बाद data from everywhere in the network, application, service and user are prioritized based on business goal within policy parameter and security best practice। तो इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। अगर बिजनेस गोल्स को ये मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे ये नेटवर्क डाउन है और साथ में ये भी डाउन है, तो ये इसको देता कि पहले कौन से को ठीक करना है या पहले कौन से सर्विस प्रोवाइड करने हैं, तो ये इस पे जो प्रायोरिटी हम रखेंगे तो ये इसको परफॉर्म करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की इसकी बेसिक नॉलेज आ गई होगी, किस तरह काम करते हैं, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और
इसके बाद सिस्को डीएनएस सेंटर प्रोवाइड इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग। इंटेंट मीन इरादा, तो ये इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं। इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग का मेन जो गोल होता है, इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, और सेल्फ करेक्शन। सपोज़ यहाँ पे एक डिवाइस है और ये अपने आप को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसमें कोई मसला आ गया तो वो मसला वो खुद हल कर लेंगे। जिससे कि इसमें एक रिबोट लगे हुए होते हैं और रिबोट उसको ठीक कर लेता है। तो इसमें सेल्फ हीलिंग पावर होती है, सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ करेक्शन, ठीक है। तो ये इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग इसको कहते हैं। इसके की फीचर्स होते हैं, एक मैनेजमेंट है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, हम एक ही जगह से इन सारे डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेशन है, इससे पहले हमने पढ़ा कि ये ऑटोमेटिक अपने आप को ठीक कर लेता है। इसमें ऑटोमेटिक मतलब इसकी हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। इसके बाद हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू, ये जब ऑटोमेशन करते हैं तो ये इसके थ्रू करते हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये रियल टाइम जो डेटा कलेक्शन है और ये सब कुछ ये ए और ईमेल के थ्रू होता है। इसके बाद सिक्योरिटी बहुत सिक्योर भी होता है, इसमें सिक्योरिटी इन्हांस होती है जी, क्योंकि ये पुल सेंट्रलाइज होता है और अगर किसी डिवाइस में कोई मसला कोई अटैक हो तो ये हमें इस डीएनएस सेंटर में नज़र आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज होगी, तो आप लोगों ने अभी बेसिक कंसेप्ट अभी बनी होगी कि किस तरह काम करते हो, क्यों हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्को डीएनएस सेंटर का जो वो हेल्थ लेआउट है, ओवरऑल हेल्थ इसमें इस तरह नज़र आ रहा कि ये राउटर का इतना है और ये कोर एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोलर एक्सेस पॉइंट, ठीक है। इस तरह हम इसकी हेल्थ को इस तरह नेटवर्क हेल्थ, नेटवर्क डिवाइसेस, वायरलेस कंट्रोलर, ये सारे के सारे इसमें इस तरह नज़र आ रहे होते हैं। इसमें एक हेल्थ का टैब होता है, डैशबोर्ड होता है, इश्यूज होते हैं और मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। और ऊपर एश्योरेंस, प्रोविज़न, पॉलिसी, डिज़ाइन, इसमें हम नेटवर्क की डिज़ाइन, इसकी पॉलिसी, इसकी प्रोविजनिंग, मतलब ये कि जो चीज़ भी प्रोवाइड कर रहा हो, और एश्योरेंस, इस सारे की सारी इसमें होता है। जब हम इस जीनियस सेंटर में एक सर्वर डिवाइस ऐड करते हैं तो हम इसको इस तरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो इसकी जो प्री वर्जन है सिस्को डीएनएस सेंटर 1.3 या इससे जो एडवांस है वो अभी नहीं है। इसके बाद अगर हमने पैदा की तो हम आपके लिए इस पे एक प्रॉपर प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसकी बेसिक लैब परफॉर्म करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि सिस्को डीएनएस सेंटर क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसकी बेसिक फीचर और बेसिक बेनिफिट क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।